नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डैन मार्टेल के उस बेहद शानदार और साबित हो चुके ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरेंगे, जो ये बताता है कि कैसे बिना एक भी लाइन कोड लिखे 2026 तक $1 मिलियन एआई बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। एक सफल एआई कंपनी शुरू करने का ख्याल ही कितना रोमांचक लगता है ना। लेकिन सच कहूं तो इसे हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पक्के और व्यवस्थित तरीके की जरूरत होती है। और ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल वही करता है। चीजों को इतना आसान और स्पष्ट बना देता है कि कोई भी इसे समझकर तुरंत लागू कर सके। तो चलिए बिना देरी के इस सफर पर निकलते हैं। एआई की दुनिया में कोई भी नया बिजनेस सबसे तेजी से कैसे डूबता है, जरा इस बात पे गौर कीजिए। पूरे 6 महीने दिन रात एक करके कोई टूल बनाना और लॉन्च के दिन पता चलना कि किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई भी डेवलपमेंट शुरू करने से पहले प्रोडक्ट को बेचना यानी प्री सेल करना कितना जरूरी है। ये सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। तो हमारा ये सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे ब्लूप्रिंट की नींव रखने से। उसके बाद हम देखेंगे कि बोरिंग मार्केट्स को टारगेट करना क्यों फायदेमंद है, कैश फ्लो ऑफर्स कैसे बनाए जाते हैं, एआई एमवीपी कैसे तैयार होता है, डिलीवरी को ऑटोमेट कैसे किया जाता है और अंत में लंबी अवधि की संपत्ति कैसे खड़ी की जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्लूप्रिंट की नींव। इस नींव का सबसे मजेदार हिस्सा है एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक खेल। देखिए, ग्राहकों से सीधे पैसे मांगने के बजाय हमें उनसे सिर्फ सलाह मांगनी होती है। जब संभावित ग्राहकों से उनकी रोजमर्रा की समस्याओं और उलझनों पर बात की जाती है, तो वे अक्सर खुद ही उस समाधान को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन स्टेप्स का पालन करने से न सिर्फ तुरंत फीडबैक मिलता है, बल्कि शुरुआती रेवेन्यू भी पक्का हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, भविष्य के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक शानदार केस स्टडी भी तैयार हो जाती है। नींव मजबूत हो गई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं भाग 2 पर, बोरिंग मार्केट्स को टारगेट करना। ट्रेंडी इंडस्ट्रीज जैसे क्रिप्टो या ई कॉमर्स रातों रात आसमान छू सकते हैं और अगले ही दिन गायब भी हो सकते हैं। कोई भी टिकाऊ और लंबा बिजनेस ऐसे क्षणिक ट्रेंड्स पर नहीं टिकाया जा सकता। इसके ठीक विपरीत इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बिंग जैसे पारंपरिक और कहें तो बोरिंग मार्केट्स हैं। यहाँ कंपटीशन ना के बराबर है और इनके मैनुअल काम एआई की मदद से ऑटोमेट किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। असली खजाना यहीं छुपा है। अक्सर रेवेन्यू के बड़े बड़े आंकड़े सिर्फ एक दिखावा होते हैं। असली कहानी तो प्रॉफिट मार्जिन बयां करता है। वो गणित जो किसी को असल में अमीर बनाता है, वो है एआई सर्विसेज से एआई सॉफ्टवेयर तक का सफर। जैसे जैसे डिलीवरी एआई पर निर्भर होती जाती है और मैनुअल काम ऑटोमेट होता है, मार्जिन 70% से उछलकर सीधे 95% तक पहुंच जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। मार्केट चुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, कैश फ्लो ऑफर्स बनाना। एक नए बिजनेस को शुरुआत में ही खर्चों के बोझ तले दबाने के बजाय उसे तुरंत कैश फ्लो से मजबूत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कोई भी ऑफर इन 4 सटीक मापदंडों पर तैयार होना चाहिए। सबसे पहले, ग्राहकों को एक विशिष्ट परिणाम बेचना, फिर लंबा कमिटमेंट करवाकर एडवांस पेमेंट लेना, उसके बाद सिर्फ कुछ ही स्पॉट्स बताकर एक कमी यानी स्कार्सिटी का एहसास दिलाना, और अंत में एक ऐसा जबरदस्त बोनस देना जो ग्राहक के मन में उठ रहे हर शक को पूरी तरह से दूर कर दे। पैसे आ गए? बेहतरीन। अब समय है असल निर्माण का। भाग 4, एआई एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना। आज के इस दौर की सबसे शानदार बात यह है कि बेहतरीन एआई समाधान बनाने के लिए किसी भारी भरकम इंजीनियरिंग बजट की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान नो कोड प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ैपियर या make.com का इस्तेमाल कर सकता है, कर्सर जैसे एआई असिस्टेड टूल्स से आसानी से कोडिंग कर सकता है, या फिर छोटे टेस्ट प्रोजेक्ट देकर एक डेवलपर भी हायर कर सकता है। यहाँ मुख्य लक्ष्य परफेक्शन हासिल करना नहीं है, बल्कि कम से कम समय में ग्राहकों को एक मूल्यवान परिणाम देना है। प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन अब क्या? अब आता है भाग 5, डिलीवरी को ऑटोमेट करना। मान लीजिए एमवीपी बहुत सफल हो गया, लेकिन अगर अचानक ग्राहकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए तो ये किसी भी नए बिजनेस को तोड़ सकता है। इसीलिए डिलीवरी सिस्टम को इन 4 ऑटोमेटेड चरणों के जरिए मैप किया जाना चाहिए। जब कोई खरीदारी करता है तो उसे तुरंत एक्सेस मिलना चाहिए, उसकी ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड होनी चाहिए और उसके सवालों के जवाब पहले से ही तैयार होने चाहिए। इससे बिजनेस एक वेंडिंग मशीन की तरह बिना किसी रुकावट के काम करता है, भले ही ग्राहकों की भीड़ कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। और अब हमारा अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, भाग 6, लंबी अवधि की संपत्ति।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने आता है, लॉन्ग टर्म ग्रीडी होना। सुनने में ये शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है छोटे समय के मुनाफे और लालच को पूरी तरह छोड़ देना। ये सिर्फ तुरंत पैसे बनाने और निकल जाने के बारे में नहीं है। ये सही पार्टनर्स के साथ एक ऐसा टिकाऊ साम्राज्य खड़ा करने के बारे में है जिससे दशकों तक प्रॉफिट आता रहे और सच कहें तो कभी रिटायर होने की जरूरत ही न पड़े। ये पूरा साम्राज्य संपत्ति के 3 S वाले फॉर्मूले पर टिका है, सेल, स्केल और स्टैक। सबसे पहले क्लाइंट को सेल करके इस मशीन को चालू करना होता है। उसके बाद सिस्टम को टाइट करके, कीमतें बढ़ाकर और एक बेहतरीन टीम बनाकर बिजनेस को स्केल करना होता है। और एक बार जब ये मशीन तेजी से दौड़ने लगे तो उसके ऊपर नई कंपनियों, पार्टनरशिप्स और ऑफर्स को स्टैक किया जाता है। यही है असली वेल्थ बिल्डिंग। जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत की ओर पहुंचता है, हर उभरते हुए बिल्डर और संस्थापक के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एआई का इस्तेमाल सिर्फ कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए किया जाएगा, या फिर ज्ञान को दुनिया के साथ बांटकर अपना 10.0 वर्जन बनाया जाएगा? एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया पर अपना गहरा प्रभाव डालता रहे। यह चुनाव पूरी तरह से आपका अपना है। तो क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं,